नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर लोकसभा चुनावों के चलते सियासी हलचल काफी तेज है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए हुए पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण के मतदान पर हैं, जिसमें 26 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में हुई कम वोटिंग को लेकर सभी राजनीतिक दल काफी चिंतित है, तो वहीं बीजेपी पहले चरण के मतदान के बाद से कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है। विपक्षी दल भी लगातार पहले चरण में भाजपा के लिए बड़ी हार का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि पहले चरण के मतदान के बाद से भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए पहले चरण के मतदान के बाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी के 400 पार की उम्मीदें भी हर बीतते दिन के साथ धुंधली पड़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी को काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। पापड़ इसलिए भी बेलने पड़ रहे हैं क्योंकि ये लक्ष्य साउथ में उम्दा प्रदर्शन किए बिना भाजपा के लिए पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साउथ में भाजपा का माहौल ठंडा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार तो साउथ में भाजपा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में भी पार्टी की हालत काफी पतली है। इस बार तो कर्नाटक में भाजपा काफी परेशान दिख रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी को कर्नाटक में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां प्रदेश का सत्ताधारी दल कांग्रेस भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भाजपा के अंदर ही नेताओं की नाराजगी और बगावत पार्टी के लिए लगातार चुनौती खड़ी कर रही है, क्योंकि टिकट बंटवारे से पार्टी में भारी असंतोष नजर आ रहा है। और अब चुनाव सर पर है, लेकिन यह असंतोष कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही कारण है कि कर्नाटक में भाजपा कमजोर नजर आ रही है। वहीं अब भाजपा ने प्रदेश में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि ये वो ही KS ईश्वरप्पा हैं जो भाजपा प्रत्याशी व BS येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री या भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के समझाने व मनाने पर भी नहीं माने। आखिर अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का फैसला ले लिया है। कर्नाटक बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता से बागी बने KS ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि ईश्वरप्पा ने अपने बेटे को हावेरी से लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर के शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन किया है। यही कारण है कि अब पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ईश्वरप्पा को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला है। दरअसल ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था और बेटे को हावेरी से टिकट देने की मांग की थी, लेकिन ऐसा होने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला कर डाला। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ईश्वरप्पा से नामांकन वापस करने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन वो नहीं माने। अंततः अब कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा ने ईश्वरप्पा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी द्वारा जारी निष्कासन पत्र में कहा गया कि ईश्वरप्पा ने पार्टी के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाने और इस लोकसभा चुनाव को निर्दलीय के रूप में लड़ने का फैसला किया है। इससे पार्टी की फजीहत हुई है। इसके बाद पार्टी ने कदम उठाया है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। गौरतलब है कि कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा शिवमोगा लोकसभा सीट से BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईश्वरप्पा का कहना है कि उनकी लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा के परिवार के खिलाफ है। हावेरी सीट से बेटे KE कांतेश को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा को दोषी ठहराया था। इतना ही नहीं, अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो PM की तस्वीर का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसको लेकर के बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की थी। हालांकि पार्टी ने निकाले जाने के बाद भी ईश्वरप्पा के हौसले और तेवर कम नहीं पड़े हैं। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ईश्वरप्पा ने जिद ठान ली है और कहा है कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैंने एक गौर पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे किसी निष्कासन का डर नहीं है। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा और फिर से बीजेपी में वापस आ जाऊंगा। मैं कमल चुनाव चिन्ह पर 5 बार चुनाव लड़ चुका हूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेताओं को निष्कासित करने का भाजपा का फैसला लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को कर्नाटक में होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी दिन आया है। येदियुरप्पा और दिवंगत HN अनंत कुमार के साथ ईश्वरप्पा को कर्नाटक में जमीनी स्तर पर भाजपा को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे में ईश्वरप्पा की नाराजगी और अब उनका निष्कासन निश्चिंत ही लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और इसका नुकसान भी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके ईश्वरप्पा अपने बेटे KE कांतेश को हावेरी से लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने इसके लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र और उनके पिता
बीएस येदियुरप्पा को दोषी ठहराया था और उन पर आरोप भी लगाया था। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से भाजपा ने चुनाव का टिकट दिया है, जबकि विजेंद्र के भाई और सांसद बीवाई राघवेंद्र शिमोगा से भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं। इसी बात से ईश्वरप्पा नाराज चल रहे थे। ईश्वरप्पा का बागी होना और अब पार्टी से निकाला जाना भाजपा के लिए चुनावों में महंगा पड़ सकता है। फिलहाल कर्नाटक में भाजपा के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां पार्टी के अंदर बगावत और नाराजगी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के हौसले इस बार प्रदेश में काफी बुलंद है और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को धूल चटाने के लिए तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस नेता आए दिन भाजपा को घेर रहे हैं और उस पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा जेडीएस को सलाह देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अपना समय बर्बाद न करें। लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद हो सकता है। मेरा चेहरा देखो, तुमने कितने लोगों को सत्ता दी है। मैं इस राज्य का बेटा हूं, मुझ पर भरोसा रखें, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपका बेटा हूं। दरअसल पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कुछ अनबन देखने को मिली। अनबन इसलिए भी थी क्योंकि डीके शिव कुमार पार्टी के राज्य यूनिट के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका था। हालांकि पार्टी हाईकमान ने सिद्धारमैया के चेहरे पर मुहर लगाई और इससे पहले डीके शिव कुमार को मनाने के तमाम प्रयास किए। फिर उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया। डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में वोकालिंगा समुदाय को लिंगायत के बाद दूसरी किंग मेकर मानी जाती है। जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में अब तक 6 मुख्यमंत्री वोकालिंगा समुदाय के बने हैं। वोकालिंगा समुदाय को कांग्रेस के खेमे में लाने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर रही है। वे 2008 में रामनगर जिले के कनकपुरा विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस विधायक बने थे। इसके बाद 2013 में उन्होंने इसी सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। वे अब तक लगातार जो है वो 8 बार इस सीट से विधायक चुने गए। फिलहाल अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक में इस बार भाजपा की हालत काफी खराब है और यहाँ एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप तब तक के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।